हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेंटेनेंस पर एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, उस पर हम बात करेंगे। कल लाइव में काफ़ी सारे लोग जुड़ गए थे, रात को 9 बजे करीब जो मैंने लाइव किया था। तो ऐसे आप जुड़ते रहिए, मैं भी लाइव करता रहूंगा। अब देखिए, ये जो जजमेंट है ना, ये मेंटेनेंस केस में आपको काफ़ी कुछ सिखा करके जाएगा। देखो, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी की डायरेक्ट इनकम का प्रूफ आपके पास नहीं होता, लेकिन उसके इनकम के कुछ इनडायरेक्ट प्रूफ आपके पास होते हैं। तो वहां पर हम कई बार अपनी तरफ से कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम शॉर्ट टर्म रिलीफ को देखते हैं, लॉन्ग टर्म को नहीं देखते। तो हमें ना हमेशा लॉन्ग टर्म रिलीफ को देखना चाहिए। अब एक मामला आपको बताऊंगा, इससे बात पूरे तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए, एक भरण पोषण का मामला चला, उसमें पति जॉब में था और उसका यह कहना था कि पत्नी भी अपनी आय कर रही है। उसका जो आय का साधन है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पर जो है वो अपनी रील्स बना करके डालती है और उससे वो आय करती है। उसने ये बताया, आर्ग्यूमेंट किया, कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को मान भी लिया कि हाँ भाई, पत्नी भी अपनी आय करती है, उसका मेंटेनेंस खारिज हो भी गया। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक चीज ध्यान देने की थी। पति को यह सोचना चाहिए कि अगर उसके फेवर में जजमेंट आ भी जाएगा तो पत्नी उसको चैलेंज कर सकती है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से केस लड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड पे जो होगा उसी आधार पे ऊपर फैसले होते हैं। अब आप यूट्यूब की बात करो तो आप ये पकड़ लीजिए कि यूट्यूब पर एक र्यूमर फैल गया है कि बहुत पैसा है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? एक्चुअल रियलिटी तो यही है कि केवल कुछ जो चुनिंदा चैनल्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर चले गए हैं, जिनके व्यूज उतने आते हैं, लाखों में आते हैं, मिलियंस में आते हैं, वो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यूट्यूब से कुछ भी अर्न नहीं करते हैं। वो वीडियो भी डालते हैं, थोड़े बहुत व्यू आते हैं, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि उस पर कितना पैसा मिलता है, लगभग ना के बराबर। तो अब यूट्यूब से अगर आप बात करें तो जो ऐसे चैनल्स हैं जिनके पास 1000 ही व्यू आ रहे हैं, 2000 ही व्यू आ रहे हैं, वो नाम मात्र का यूट्यूब वीडियो से कमाते हैं, ना के बराबर। और वहीं वो लोग जिनके मिलियंस में व्यू आते हैं, वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो अब पति को यहां पे ये चाहिए था कि पहले वो ये साबित करता कि पत्नी कितना कमा रही है। जस्ट उसने ये तो दिखा दिया कि वो उसका चैनल है, वो उस पर रील्स बना के डालती है, लेकिन अब उन रील्स पे कितने व्यू आ रहे हैं और यूट्यूब की जो इनकम आती है वो उससे बैंक स्टेटमेंट मंगाता, उसको पर मंथ कितना आ रहा है, ऑब्वियसली वो ऑन रिकॉर्ड होता है, वो पता चलता कि उसका 10,000 आ रहा है या 1 लाख आ रहा है, तब तो कुछ डिसाइड होता है ना। अब पता चले वो रील्स बना रही है और उसमें 500 व्यू आ रहे हैं, तो उसको क्या आना है? उसमें तो लगभग कुछ भी नहीं आएगा। तो वो जरूरी था। अब ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर पति के द्वारा नहीं लाया गया और ना ही इसके लिए कोर्ट को बोला गया, और ना ही कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर किया कि भैया अपनी बैंक स्टेटमेंट लाओ जिससे हमें पता चले कि आपको एक्चुअल में कितनी इनकम आ रही है। कोर्ट ने केवल इतना मान लिया कि हाँ भाई, यूट्यूब से कुछ कमाती है और इस वजह से भरण पोषण खारिज कर दिया। अब मामला आ गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला आया तो वहां पर पत्नी के वकील ने कहा कि भाई, पति की तो निश्चित आय है, वो क्लास 3rd ऑफिसर है और उसको एक परफेक्ट इनकम आती है। पत्नी ने क्लियर अपनी पिटीशन में कहा है कि वो कोई काम नहीं करती है, और फैमिली कोर्ट ने यहां पर सबूतों को मंगवाया ही नहीं। अगर फैमिली कोर्ट ने सिर्फ एक अवधारणा ली कि भाई पत्नी यूट्यूब से कुछ ना कुछ कमा रही है, लेकिन उसकी एक्चुअल इनकम कितनी है उसके लिए सबूत मंगाई नहीं, तो ये जो आदेश है ये पूरे तरीके से गलत है। अब हाईकोर्ट इस बात से पूरे तरह से कन्विंस हो गया कि हाँ भाई, बात तो सही है, और हाईकोर्ट ने रिवीजन कर दी मंजूर, जो आदेश था वो कर दिया खारिज, और वापस फैमिली कोर्ट को मामला भेज दिया और कानून के अनुसार नया आदेश देने का निर्देश दिया। यानी कि एक तरह से फैमिली कोर्ट को यह बोला कि भाई, पहले पत्नी से उसकी इनकम का प्रूफ तो मंगाओ कि उसे आता कितना है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि पति की कितनी इनकम है, पत्नी की कितनी इनकम है, और मेंटेनेंस लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जीत करके भी हार कई बार आपको मिल जाती है। अब यहीं पे अगर पति थोड़ा सा इसको और वो करता, पत्नी से मंगवाता बैंक स्टेटमेंट, हो सकता था कि उसकी इनकम जितनी वो सोच रहा उससे ज्यादा ही होती, तो और ही फायदा मिलता और ऊपर चैलेंज भी नहीं हो पाता। तो इसलिए नीचे से ही आपको अपना जो बैकग्राउंड होता है ना, वो सॉलिड करके चलना पड़ता है, ताकि ऊपर आपके फेवर में जो आदेश हुआ है वो पलट ना जाए। अब पलट गया, अब फिर दोबारा से टाइम लगेगा, फैमिली कोर्ट में फिर बोलेगी फैमिली कोर्ट की भाई आप बैंक स्टेटमेंट लाओ, ये लाओ, वो लाओ। और इन केस अगर ऐसा हो गया कि बैंक स्टेटमेंट लाती है और उसमें उसकी 500 रुपए की इनकम आ रही है, नहीं आ रही है, तो फिर ऐसे केस में मेंटेनेंस बनना तय भी हो जाएगा। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ है, पहले भी मामला है जिन्होंने मुझे बताया सा मेरी पत्नी का यूट्यूब पर चैनल है। चैनल होना इज डिफरेंट थिंग, उससे अर्निंग होना इज डिफरेंट थिंग। तो वो चीज आप पहले देख लो कि भाई चैनल है। अगर मैं ये कहता हूं, देखो, अगर उस चैनल पर मिनिमम 10 से 20 हजार व्यू रेगुलर आते हैं, तब आपकी पत्नी मुश्किल से यूट्यूब से 5-6 हजार रुपए कमा पाएगी। एक अंदाजा मैं आपको दे रहा हूं। अगर
उसके चैनल पर कोई व्यू नहीं है या 1000 लोग उसे देख लेते हैं, 2000 5000 लोग देख लेते हैं, उसमें लगभग कोई अर्निंग यूट्यूब से नहीं आती। तो आप उस पर रिलाय करके अगर आप मेंटेनेंस का केस चला रहे हो तो गलत है। पहले आप उसके चैनल को एनालाइज करो और जो लोग यूट्यूब का ज्ञान रखते हो उनसे पूछो कि भाई ये चैनल है, इतनी ड्यूरेशन में, इतनी फ्रीक्वेंसी पे इसमें वीडियो अपलोड होते हैं, इतने व्यू इसमें एवरेज आते हैं, इसमें कितनी इनकम होगी, और अंदाजा लेके फेयर इनकम का हिसाब लगा के कि 500 रुपए की है, 1000 रुपए की है, नहीं है या 10,000 की है, तब आप कोर्ट में उस बात को रखो कि हाँ भाई इसका यूट्यूब चैनल है और इसकी इतनी इनकम है। केवल ये बता देने से कि यूट्यूब चैनल है काम नहीं चलता। आज के समय पे तो हर एक आदमी अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है, घर के बच्चे बच्चे के पास अपना यूट्यूब चैनल है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास सोर्स ऑफ अर्निंग है। और यही सेम चीज इंस्टाग्राम पर भी लागू होती है। इंस्टाग्राम पर भी रील्स बना करके लोग आजकल पैसे कमाते हैं, फेसबुक पर भी रील्स बना करके पैसे कमाते हैं। तो कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो, उस पर अगर आप रिलाय कर रहे हैं तो पहले आपको एक्चुअल इनकम जाननी जरूरी होगी और उसके आधार पर ही आप अपने क्लेम को लेकर के आए। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।